हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बीएड की, जो बीएड का 2 ईयर कोर्स है उसके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम पेपर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ 2020 का पेपर है, ठीक है। CCS यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, ठीक है जी। इसका ये 2020 का एग्ज़ाम पेपर है बीएड सेकेंड ईयर। और इसमें देखिए ये एनुअल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है जो सितंबर 2020 में हुआ था। ये किस किस सेशन का है ये यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, आप इसमें देख लीजिएगा। और ये न्यू कोर्स है। इसके अगर कोड की अगर मैं बात करूँ इसका तो E401 इसका कोड है। इसके सब्जेक्ट के नाम की अगर मैं बात करूँ आपसे तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इस सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। ये दोस्तों पेडागोजी कोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इस कोर्स को हिंदी में कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। तो ये पेपर है। तो 2020 में किस तरीके का पेपर हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग उम्मीद की जाती है कि 2021 में भी इसी तरीके का एग्ज़ाम आपको देना होगा, ठीक है। तो 2 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था और ये जो है 40 नंबर का पेपर हुआ था इसका, ठीक है। चलिए, इसमें निर्देश दिया गया है सबसे पहले कि सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल करें, यानी सभी खंडों के आगे एक निर्देश दिया गया होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो मिलता है वो मिलता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए ये यहाँ पर इंग्लिश मेंशन किया गया है, आप इसको देख भी सकते हैं। चलिए, तो भाई पहले इन्होंने क्या दिया है कि 12 नंबर का एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन दिए होंगे। ये रहा, इस खंड में लिखा गया है कि 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का है। 12 नंबर का एक क्वेश्चन है भैया, और आपको 2 क्वेश्चन इसमें करने हैं लॉन्ग, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे। प्रत्येक में आंतरिक चयन का विकल्प का मतलब है, जैसे देखो यहाँ पे या तो इसमें से या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, इसको कहते हैं आंतरिक चयन का विकल्प, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, इंग्लिश वाले आप भाई इसमें पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में आपको पढ़कर सुनाऊंगा फिलहाल, ठीक है। तो मापन और मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का वर्णन करें, उन दोनों के बीच भेद करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर ये नहीं कर सकते तो अथवा में दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, आइटम विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। आइटम विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया का विस्तार से चर्चा करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आकलन और अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है। अधिगम के लिए आकलन अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन के बीच अंतर करें, ठीक है। अथवा में यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है। अगर ये नहीं कर सकते तो ये न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं भैया। यहाँ पर ये डाटा दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करें, ठीक है। ये पूरा डाटा है, इसके हमें माध्य निकालना है, ठीक है भैया। चलिए, अभी हम आगे देखें। इससे अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है हमें, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर पद्धति का उपयोग करके निम्नलिखित आंकड़ों से सहसंबंध गुणांक की गणना करें और परिणाम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है भाई, इसको नहीं कर सकते तो ये कर लीजिएगा कि मापने के उपकरण के मानकीकरण की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और मानदंडों से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार से चर्चा करें, ठीक है। चलिए, इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है भी, खंड ब, और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इसमें दिया गया है भैया कि इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए होंगे, किन्हीं 2 के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है, बस 2 के आंसर करने इन 8 में से। पहला यहाँ ये दिया गया है, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। दूसरा है सतत और व्यापक मूल्यांकन।
तीसरा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसके आगे अगला क्वेश्चन है संचयी ग्रेड पॉइंट औसत। अगला क्वेश्चन है मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों के बीच अंतर करें। इससे अगला क्वेश्चन है आंकड़ों के अर्थ और प्रकार। अगला क्वेश्चन है माध्यिका की विशेषताएं। इससे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना करें। बस इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आपको कोई करने थे। अभी अगर हम बात करें अगला खंड से यानी सेक्शन सी आ जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें, और इसमें आपको करीबन 9 क्वेश्चन दिए गए होंगे। उनमें से 8 के ही आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 क्वेश्चन है, 8 का 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है किसी वर्गीकृत आंकड़े से काल्पनिक माध्य विधि द्वारा मानक विचलन की गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र। अगला क्वेश्चन चतुर्थांश विचलन की गणना का सूत्र। अगला क्वेश्चन है 2 सांख्यिकीय वक्रों। ठीक है, अच्छा शायद आवाज़ कट गई दिखे यहाँ, तो मैं फिर से बोल देता हूँ। 2 सांख्यिकीय वक्रों के नाम। यहाँ है निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना करें। ये आंकड़े दिए गए हैं, इससे आपको बहुलक निकालना है। अगला यहाँ पर ये खाली स्थान दे दिया है। एक परीक्षण के स्कोर की संगतता परीक्षण की खाली स्थान देता है। अगला क्वेश्चन है ओपन बुक परीक्षा के कोई 2 गुण। अगला क्वेश्चन है कोई भी 2 प्रकार की वैधता। इससे अगला क्वेश्चन 50वां प्रतिशतक प्राप्तांक की गणना का सूत्र। इससे अगला जो क्वेश्चन यानी ये लास्ट क्वेश्चन भी है वर्ग अंतराल की पूरी सीमा और निचली सीमा के बीच, ऊपरी सीमा था ये, ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को वर्ग अंतराल का खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा पेपर 2020 का था भाई। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।